हेलो एवरीवन, प्रैप शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। मैं उम्मीद करती हूँ कि लास्ट क्लास आपने देख ली होगी जो फिजिक्स की हुई थी। उसमें मैंने क्या पढ़ाया था आपको? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट इतना छोटा टॉपिक नहीं है जो एक क्लास में पूरा खत्म हो जाए। उसके लिए आज की क्लास और यूज होगी। तो जिसने भी लास्ट वीडियो देखी है उसने अच्छे से देखी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक से सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जो भी मैंने बताया था वो ठीक से समझा होगा। अब मैं उसका रिवीजन नहीं कराऊंगी, क्योंकि अगर मैंने रिवीजन करा दिया तो जो आपके क्वेश्चन है आप इनको आंसर करके टिक करके आगे चले जाओगे। लेकिन जिसने भी वो वीडियोस देखी है वो इन क्वेश्चंस के इजीली आंसर कर पाएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं एक एक करके, और हम रिवाइज भी करेंगे इसके थ्रू कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था। और अगर किसी ने वीडियो को नहीं देखी है तो इस वीडियो को रोक के पहले लास्ट वाली वीडियो को देख के आइए, फिर इन क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, तो आइए बोर्ड की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसमें से कौन सी है? मैंने आपको स्केलर और वेक्टर बताया था। स्केलर कौन सी है, वेक्टर कौन सी है? स्केलर क्या होता है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या क्या और क्या होता है? डायरेक्शन होती है, यानी दोनों चीजें उसमें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आपको हिंट भी मिल गई है तो आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन है। आंसर बताइए जरा इसका। ऑप्शन ए इज डेंसिटी, ऑप्शन बी इज करंट, ऑप्शन सी इज फोर्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ अबव। क्या सारे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी? बताइए जरा, बताइए। चलिए पहले आप इन सबको टिक कर लीजिए, फिर मैं एक एक करके सारे करा देती हूँ आपको। हो गया? कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिए एक बार, पता चल जाए। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या है? फोर्स है। वो क्या है आपका? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। डेंसिटी आपकी स्केलर है, करंट भी स्केलर है, और ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। क्लियर? विच इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? मैंने आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कराई थी। मैंने 2 पार्ट्स बताए थे एसआई यूनिट के मेजर करने के। तो उसमें फंडामेंटल थी और एक ड्राइव थी। ड्राइव की दो पार्ट थे सिर्फ, किसमें? जो हम 2D और 3D में यूज करते हैं, है ना, बताए थे। ठीक है। और फंडामेंटल के 7 पार्ट्स बताए थे, 7 होते हैं उसमें टोटल। कौन कौन से बताए थे वो? जिसमें से इनमें से एक भी लिखा है वो इसमें है। हो गया आपका आंसर? लिख दिया आपने कमेंट में आंसर? मैं आंसर बता दूं अब? ऑप्शन बताए थे एक बार। ऑप्शन ए है आपका स्पीड, ऑप्शन बी है आपका वेलोसिटी, ऑप्शन सी है आपका एक्सेलरेशन एंड ऑप्शन डी है आपका लेंथ। तो जो इसका फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है वो है लेंथ, और इसकी यूनिट क्या बताई थी? मीटर। क्लियर? ऐसे लिख दीजिए या ऐसे, दोनों सही, ये दोनों सही है। क्लियर? अब ये वाला लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, फटाफट से लिख दीजिए। चलिए, जो लाइट ईयर है वो यूनिट है किसकी? ऑप्शन से आपके टाइम, ऑप्शन बी डिस्टेंस, ऑप्शन सी मास एंड ऑप्शन डी सनलाइट इंटेंसिटी। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? डिस्टेंस। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बार बार आता है, किसी ना किसी शिफ्ट में आ ही जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? द लेंथ ऑफ द टेबल इज 3 मीटर, हेयर 3 इज। जो लेंथ है टेबल की वो 3 मीटर है, तो 3 क्या है? यहाँ पर क्या बता रहा है 3? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी मैग्नीट्यूड, ऑप्शन सी यूनिट एंड ऑप्शन डी क्वांटिटी। आंसर बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए फटाफट, आंसर क्या है इसका? बताइए। लिख दिया आपने? तो मैं उम्मीद करती हूँ सबके आंसर से आपने लिख दिए होंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या है? क्वांटिटी। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि 3 मीटर तो मैग्नीट्यूड है, ये तो मैग्नीट्यूड बता रहा है सिर्फ, इसमें डायरेक्शन तो आने रही, तो मैग्नीट्यूड आंसर। मैंने आपको क्या बताया था मैग्नीट्यूड में, कि जैसे मैंने आपको बताया 15 किलोमीटर के दायरे में वो है, बॉक्स है जो खजाना है 15 किलोमीटर के, बस मैं उसमें डायरेक्शन नहीं बताई, नॉर्थ में साउथ में। लेकिन आपको देखिए ना यहाँ पर इसमें मीटर भी नहीं बोला, इसमें मीटर भी नहीं बोला, इसने सिर्फ क्या बोला? 3। 3 क्या है? इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 3 क्या है, व्हाट इज 3? 3 क्या है? क्वांटिटी है। 3 क्या है? क्वांटिटी को बता रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना क्वांटिटी, जो भी हम मेजर कर सकते हैं वो चीजें क्या है? क्वांटिटी होती है हमारी। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? डायमेंशन फॉर्मूलाज। क्या पढ़ने हैं अब हमें? डायमेंशन फॉर्मूलाज। अब डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं यूनिट, क्या? वेरियस एक्सपोनेंट्स ऑफ 10। वेरियस हेडिंग लगाइए,
वेरियस एक्सपोनेंट्स ऑफ 10। वेरियस एक्सपोनेंट्स ऑफ 10। एक्सपोनेंट्स किसके देखने हैं हमें, किसके पढ़ने हैं, 10 के। देखिए कैसे, 10 की पावर 1 को क्या बोलते हैं, डेका। 10 की पावर 2 को क्या बोलते हैं, हेक्टो। 10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं, किलो। 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं, मेगा। 10 की पावर 9 को क्या बोलते हैं, गीगो। गीगो। 10 की पावर 15 को क्या बोलते हैं, पेटा। क्या बोलते हैं, पेटा। क्लियर। इसी तरीके से नेगेटिव पावर भी होती है। 10 की पावर -1 उसे बोलते हैं डेसी। 10 की पावर -2 उसे बोलते हैं सेंटी। 10 की पावर -3 उसे बोलते हैं मिली। मिली। नेक्स्ट है आपको 10 की पावर 6 को बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो। 10 की पावर -9 को बोलते हैं नैनो। 9 और 9 से नैनो। 10 की पावर -12 को बोलते हैं पीको। एंड 10 की पावर -15 को बोलते हैं फर्मी। क्या बोलते हैं, फर्मी। और ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, फर्मी। फर्मी मतलब 10 की पावर -15। फर्मी को हम कैसे लिखते हैं, 10 की पावर, फर्मी को हम कैसे लिखते हैं, 10 की पावर -15। ठीक है। मैंने कुछ नहीं बताया आपको, बस मैंने क्या बताया है, एक्सपोनेंट्स बताए हैं 10 के। क्या 10 की पावर 1 होगी तो उसे बोलेंगे डेका। 10 की पावर 2 होगी तो उसे बोलेंगे हेक्टो। 10 की पावर 3 होगी तो बोलेंगे किलो। 10 की पावर 6 होगी तो उसे बोलेंगे मेगा। 10 की पावर 9 गीगो। 10 की पावर 15 पेटा। क्लियर। ये पेटा लिखा है, पेटा। ये पी बना हुआ है। क्लियर हो गई बात। 10 की पावर -1 उसे बोलते हैं डेसी। 10 की पावर -2 उसे बोलते हैं सेंटी। 10 की पावर -3 उसे बोलते हैं मिली। 10 की पावर -6 उसे बोलते हैं माइक्रो। 10 की पावर -9 उसे बोलते हैं नैनो। 10 की पावर -12 उसे बोलते हैं पीको। क्या बोलते हैं उसे, पीको। और 10 की पावर 15 -15 को क्या बोलते हैं, फर्मी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है जनरली। क्लियर, एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है डायमेंशन फॉर्मूला। क्या पढ़ना है अब हमें, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। किसका कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला होता है। और डायमेंशन फॉर्मूले को अगर हम भूल जाएं तो उसे बना भी सकते हैं खुद से ना। एग्जाम में मान लीजिए अगर हम भूल गए तो उसे बना सकते हैं, वो तरीका भी हम सीखेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए एक बार, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, सबसे पहले क्या आएगा, फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आपको आएगा फॉर्मूला। यहाँ पर आएगा आपका, ये अलग टॉपिक है। यहाँ आपका आएगा फॉर्मूला और यहाँ पर आएगा डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला हम इसको बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। और लिखते किसमें से, MLT। MLT लिख लीजिए, LMT लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे हो जाएगा सब। क्लियर, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं स्पीड का। स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस
अपॉन टाइम होता है ना स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर MLT वाले फॉर्मूले में हम लिखना चाहें तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ और टाइम मतलब टाइम, टाइम है ना। तो यानी M इसमें नहीं है और L कितना है 1 और T भी कितना है यहाँ पर 1। क्लियर हो गई सबको बात। MLT कैसे लिखा मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, देखिए मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला समझा रही हूँ जो कि आपको आराम से समझना है। अगर आप शुरू के 2-4 समझ गए आराम से तो आप खुद से भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत आसान है, बस आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखवाया, यहाँ पर मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिखवाई जो कि हमारी क्या है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो यहाँ फॉर्मूला लिखवाऊंगी ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको जरूर याद रख लीजिएगा। अगर आपको वो याद है तो आप ये आराम से कर पाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर। तो उसके बाद मैंने देखा जो डिस्टेंस है वो क्या है, लेंथ है। डिस्टेंस में बताया मैंने लेंथ ही होती है, ज्यादा डिस्टेंस होती है ज्यादा बड़ी लेंथ होती है, तो लेंथ ना बोलकर हम उसे क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। और जो हमारा टाइम है वो टाइम है ही, तो टाइम 1 हो गया, टाइम की यूनिट क्या है 1। अब वो भी ऊपर आ रहा है यहाँ पे, मतलब नीचे है ना अभी, तो इसलिए -1। क्लियर। और लेंथ क्या हो गई 1, तो ML1 M0 L1 और T-1। क्लियर हो गया। M0 L और T-1। ये क्लियर हो गया सभी को, सभी को क्लियर है, ठीक है। और सेम ये बिल्कुल सेम, सेम किसका होगा, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का बिल्कुल सेम होगा एग्जैक्ट। जो वेलोसिटी है आपकी उसका भी सेम होगा, उसका यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या, किसका, ये वेलोसिटी का यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और सेम फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए भी, M0 L1 T-1। वेलोसिटी का और स्पीड का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर सभी को बात, ये क्लियर है। चलिए अब थर्ड देखते हैं, एक्सेलरेशन। थर्ड है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइड करते हैं किससे, टाइम से। क्लियर, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टेकन टाइम लिख लेते हैं हम इसे, टाइम ना लिख के लिख लेते टेकन टाइम, इससे हमारा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ये है, ये हमारी वेलोसिटी क्या है, क्या थी हमारी, डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि हमारे पास ऑलरेडी ये था क्या, M0 L1 T-1, ये था हमारे पास, ये किसका था, वेलोसिटी का, है ना। अब वेलोसिटी के साथ साथ यहाँ पर क्या आ गया नीचे, टाइम और आ गया, एक टाइम और आ गया, यानी -1 और ऐड हो जाएगा। तो यानी जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, M0 L1 T-2। क्या ये होगा या नहीं होगा, बताइए जरा, जरा देख के बताइए, सबको समझ आया ये, सबको समझ आया ये। देखिए इसमें क्या है, वेलोसिटी है, ऊपर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का ले लेंगे, एग्जैक्ट इसी का होगा कॉपी सेम, और साथ में टाइम और है, टाइम इसका डिवाइड किया गया है तो टाइम इसलिए ऊपर जाके -1 और ऐड हो जाएगा, किसमें, -1 में, तो -1 में -1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, -2। क्लियर। अब फोर्थ क्वांटिटी है हमारी फोर्स। फोर्स क्या लिखते हैं हम, फोर्स के बारे में, फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी हम इसे क्या लिखते हैं, F = ma। इसका फॉर्मूला होता है F = ma। ma मतलब मास, एक मास है ना। क्लियर, एक मास है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यानी ये सिंपल,
m0 L1 T माइनस 2। तो इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा यही m1 L1 T माइनस 2। ये हो गया फोर्स का। क्लियर हुआ सभी को? देखिए m यहाँ पर 1 है तो m1 हो गया, L1 था ऑलरेडी, L1 है, और T माइनस 2 था यहाँ पर तो माइनस 2। क्लियर हो गया सभी को? ये सभी को क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर्स के बाद क्या आएगा, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। यानी फोर्स जितने उस पर लग रहा है, वो प्रेशर निकालने के लिए जितने एरिया पे फोर्स लग रहा है उसे फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का होगा, यानी फोर्स का यानी m1 L1 T माइनस 2, और डिवाइड किससे हो रहा है, ये L स्क्वायर, लेंथ हो गया ना, एरिया मतलब a स्क्वायर होता है, स्क्वायर करिए क्या होता है a स्क्वायर मतलब लेंथ है, लेंथ 2 बार हो रही है तो L स्क्वायर हो गया। अब ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर m L माइनस 1 T माइनस 2, m1 L माइनस 1 T माइनस 2। ये हो गया क्या आपका, ये हो गया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? एक चीज और लिख लेते हैं, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, क्या होती है एसआई यूनिट, पास्कल। क्या होती है एसआई यूनिट, पास्कल। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। और प्रेशर को मेजर किससे करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं इसे, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो है बैरोमीटर, बैरोमीटर। और एक और यूनिट है इसकी मेजर करने की, वो क्या है, बार, पास्कल और बार। क्लियर? क्लियर हो गया प्रेशर सभी को? अब 6 है, 6 कौन सा है, अब 6 है हमारा वर्क। क्या वर्क, वर्क क्या होता है, जितना भी काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स W बराबर F इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्लियर? तो जो फोर्स का है वो है, जो फोर्स का है वो यहाँ से लिखेंगे, ये रहा आपके पास फोर्स का m L T माइनस 2, और साथ में क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, यानी L1 और L। तो कितना आ गया m1 L2 और T माइनस 2 ऑलरेडी था। क्लियर? देखिए अभी मैं आपको एक एक करके सारे फिर से बता दूंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, ये और अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको सारे बताती हूँ। अच्छा, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, अगर मैं बात करूं वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं एसआई यूनिट, जूल, जूल, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। जो आपका वर्क होता है, वर्क जो वर्क होता है उसका सेम सेम किसकी तरह होता है, सेम ये होता है एनर्जी की तरह। तो यहाँ लिख दीजिए सेम एज एनर्जी, एनर्जी का भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और एनर्जी को क्या है m1 L2, और ऐसा यूनिट भी क्या होगी इसकी, जूल, ऐसा यूनिट भी क्या होगी, सेम, सेम। और फॉर्मूला भी क्या होगा, सी, क्या m1 L2 T माइनस 2। सात हो गए यहाँ पे आपके, देखिए देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैंने आपको क्या बताया, फिजिकल क्वांटिटी, मैंने आपको बताया डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना, जो कि ये है कि उसे कैसे लिखते हैं,
जो मैंने आपको बताया था LMT होता है ना, उसे LMT बोल दीजिए, MLT बोल दीजिए, TLM बोल दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पहले हम किसी को भी लिख सकते हैं। उसमें क्या था हमारा, लेंथ, मास और टाइम, 3 चीजें थी। हमें तीनों चीजें उसमें बतानी थी डिनोट करके किसमें कितनी है, उसे हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इसे लिखने का तरीका है, अगर आप एक बार आपको सिंपल फॉर्मूला पता होगा ना, तो आप इसे अपने आप से खुद से भी लिख सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है इनको याद करने की, आपको मेनली किस पे ध्यान देना है, इस पे भी देना है, और समझना है कि कैसे बना है। क्या करना है, समझना है कि ये कैसे बना है। देखिए, जो स्पीड है, स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गई, लेंथ हो गई यानी 1, टाइम डिवाइड हो रहा है इसलिए टी नीचे आएगा, डिवीजन में आएगा किसके, डिस्टेंस के। तो जब हम उसे ऊपर लिखेंगे तो -1 हो जाएगा। ये आपको पता है या नहीं पता? अगर नहीं पता तो अब याद रखिए, जब भी डिवीजन में कुछ होता है और अगर हम उसे ऊपर लेके जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है टी क्या लिखा है, -1। क्लियर? और सेम जैसा स्पीड का फॉर्मूला होता है उसी तरीके सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का भी होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। क्लियर? ठीक है। अब थर्ड वन क्या है आपका, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टेकन टाइम। जो भी चेंज होगा वेलोसिटी में और डिवाइड होगा टाइम से। अब टाइम फिर से डिवीजन में है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा, और ऊपर जो वेलोसिटी का सेम लिख लेंगे उसे वेलोसिटी का। देखिए ये रहा, ये वेलोसिटी का लिखा है आपका, और ये टाइम का, और ये पूरा किसका है, ये आपका है। ये पूरा जो मैंने ब्लू से बनाया है वो किसका है, एक्सेलरेशन का। क्लियर? तो m0 L1 t माइनस, क्योंकि अभी मास नहीं आया, तो मास नहीं है तो हम उसे 0 से डिनोट करते रहेंगे जब तक वो नहीं आएगा। उसके बाद इसी तरीके से मैंने फोर्स का लिखा है। फोर्स में क्या है आपका, फोर्स बराबर क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का जो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी वो, और अब आ जाएगा आपका मास। तो मास कितना हो जाएगा आपको, जो अब तक 0 आ रहा था वो 1 में कन्वर्ट हो गया, तो m1 हो गया, और बाकी जो पूरा फॉर्मूला था उसका वो आ गया। क्लियर हो गई बात? ये बात क्लियर है, फोर्स का हो गया। अब आता है प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अच्छा, एरिया हम कैसे निकालें, मान लीजिए कि जो सरफेस है वो कैसी है, स्क्वायर शेप में, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। यानी लेंथ जो है नीचे है, लेंथ नीचे है डिवाइड में, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 में से -2 करेंगे तो -1 आएगा। ये क्लियर है आपको? जब ये लेंथ 2 है, यहाँ पर लेंथ 1 है, तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। तो यानी कि ये हो गया m1 L-1 और t-2। क्लियर? अब नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको यहाँ से फोर्स का लेना है, कहाँ से, ये रहा आपका फोर्स का। तो फोर्स का आपका फॉर्मूला है ये। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर 1 थी और 1 और आ गई, तो टोटल कितनी हो गई, 2, यानी m1 L2 t-2। ये किसका है, वर्क का। किसका है ये, वर्क का। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है आपका जो जैसे वर्क का है सेम ऐसा ही एनर्जी का होगा। तो एनर्जी का क्या होगा, वही सेम m1 L2 t-2। और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, किसकी, वर्क की। और एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। दोनों की यूनिट सेम है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया सभी को? इसको नोट कर लीजिए फटाफट, अब आगे कराते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या है हमारा, जो नेक्स्ट है हमारा वो आता है पावर। क्या, पावर। तो यहाँ 7 हो गए थे हमारे। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और समझते हो चलिए। और जो ये फॉर्मूला है ऐसा यूनिट वगैरह बीच बीच में बता रही हूँ, इनको भी याद करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में आती है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, कौन सी है, ऐसा यूनिट कौन सी है, इसलिए मैं आपको यूनिट यहीं पर क्लियर करवा रही हूँ। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है 8, यानी पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम।
क्या बोला मैंने आपसे? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम यहाँ पर फिर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब -1 होगा। तो जो वर्क डन था उसका क्या था आपका, जो वर्क था उसका क्या था, m1l2 t-2 डिवाइड होगा किससे, t-1 से, है ना। अब t1 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3, यानी m1l2 t-3। क्लियर हो गया सभी को, ये पावर का क्लियर हो गया, ठीक है। अब पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। क्या होती है एसआई यूनिट, क्या होती है पावर की, वॉट, ठीक है। और बाकी यूनिट क्या होती है, जैसे 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट होते हैं, और 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट होते हैं। बाकी यूनिट्स की बात कर रहे हैं अब हम। और 1 मेगावाट में, 1 मेगावाट में कितने होते हैं, 10⁻6 वाट। ये हो गया आपका किलोवाट, ये हो गया मेगावाट, और ये एच डब्ल्यू, यानी ये एचपी मतलब हॉर्स पावर। हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट। ये वाट है, डब्ल्यू है, ऐसा है ना। अब जरा इनकी एक बार फुल फॉर्म लिख लेते हैं। ये है आपका किलोवाट, ये है आपका मेगावाट, एंड ये है आपका हॉर्स पावर। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। ये आपको याद रखना है, कितने वाट होते हैं, 746, यानी 746। अब नेक्स्ट आता है आपका प्लांक कांस्टेंट। कौन सा, 9th है आपका प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट, नाम इसके आपको बहुत अजीबोगरीब मिलेंगे इसमें। तो यहाँ क्या होता है, E बराबर hc, और नीचे क्या आता है, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ को मेजर करने की यूनिट। अब यहाँ लिख लेते हैं एक बार, E फॉर एनर्जी, H फॉर, E फॉर एनर्जी, H फॉर प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, एंड C4 क्या है आपका, C4 है आपका स्पीड, C4 है स्पीड, और लैम्डा इज वेवलेंथ, लैम्डा इज यूज्ड फॉर वेवलेंथ। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको। ये प्लांक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला है जो मैंने लिखवाया आपको, ठीक है। E बराबर hc डिवाइड बाय लैम्डा। H क्या है, E क्या है एनर्जी, H क्या है प्लांक्स कांस्टेंट, C क्या है स्पीड, और लैम्डा आपको किसको डिनोट करता है, वेवलेंथ, है ना। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा क्या, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, जूल मीटर पर सेकेंड। चलिए इससे लिख लेते हैं, देखिए एनर्जी की यूनिट क्या होती है, यही इसकी ऐसा यूनिट बनेगी जो अभी हम लिख रहे हैं, जूल। उसके बाद हाँ जी, जूल, फिर मीटर, मीटर सेकंड, और डिवाइड किससे हो रहा है, वेवलेंथ से, यानी लेंथ से, यानी क्या लिखेंगे, मीटर। तो ये और ये कट गया, क्या बचा, जूल इंटू सेकेंड। तो यानी जो जूल का होता है, जूल का क्या होता है, m1l2 t-2, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एल स्क्वायर से। एल स्क्वायर से क्यों, C फॉर स्पीड, ये स्पीड है, ये क्या है, स्पीड, ठीक है। ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका जो पूरा बनेगा वो क्या बनेगा, और डिवाइड किससे होगा, ये LT1 से। देखिए मैंने पूरा लिख दिया, जूल का ये लिख दिया, मीटर का ये लिख दिया, इसका पूरा ये लिख दिया, और LT स्क्वायर नीचे वाले का लिख दिया।
अब पूरा इसमें जो भी कट रहा है उसे काट देंगे और लास्ट में क्या आएगा m1 L2 और यहाँ पर t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 m1 L2 t माइनस। क्लियर? यहाँ -1 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो t -1। क्लियर हो गया? अब लास्ट आपका है ग्रेविटेशनल, लास्ट क्या है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है? F इक्वल्स टू फोर्स बराबर G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से G की वैल्यू निकालना चाहें तो G की वैल्यू क्या होगा? G की वैल्यू क्या होगी? F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 और m2। क्लियर? m1 और m2 क्लियर हो गया ये। अब ऐसा यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर? मास 2 है, फोर्स की न्यूटन होती है और रेडियस की मीटर स्क्वायर। आर, आर मतलब डिस्टेंस हो गई, सॉरी, तो डिस्टेंस की हो गई मीटर स्क्वायर। अब जो इसका फॉर्मूला बनेगा, डायमेंशन फॉर्मूला, वो क्या बनेगा? पहले यहाँ लिखेंगे फोर्स का, यानी m1 L2 m1 L1 t -2 m1 L1 t -2 डिवाइड करेंगे किससे? m स्क्वायर से, m स्क्वायर है ना, तो कितना आएगा? ऊपर जाके ये हो जाएगा तो -1 m -1 L3 और t -2। यहाँ पर क्या था? L स्क्वायर भी था मल्टीप्लिकेशन में ना, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या लिखा है? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। देखिए मैं साफ साफ लिख देती हूँ, m -1 L1 L3 t -2। ठीक है? अब देखिए एक बार समझा देती हूँ आपको ये क्या है। अब ये बाकी के बच्चे, अब ये क्या है? पावर। पावर क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट। ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 10 की पावर 3 वाट। 1 मेगावाट में कितने वाट होता है? 10 की पावर 6 वाट। और 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट, यानी 746 वाट। क्लियर है आपको? ये लिखा है मैंने यहाँ, क्लियर है? ठीक है। और एचपी को क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि 1 हॉर्स पावर में कितने कितने वाट होते हैं। क्लियर? अब देखिए E बराबर hc डिवाइड बाय लैम्डा। E क्या है हमारा? हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? प्लांक्स कांस्टेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? प्लांक्स कांस्टेंट की। तो E बराबर hc अपॉन लैम्डा। E क्या है? एनर्जी। H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। C क्या है? स्पीड। और लैम्डा किसको दिखा रहा है? आपका वेवलेंथ को। ठीक है? अब उसके बाद हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, तो ये क्या होता है? फोर्स इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जब हम g की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? g बराबर f इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 इंटू m2। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें जो हम बनाएंगे खुद से, फोर्स की होती है न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और मास होगा नीचे डबल तो केजी स्क्वायर। इसी से हम क्या बनाएंगे? इनके डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे। जो फर्स्ट वाला हमने बनाया पावर का, पावर के में क्या था? वर्क डन था, डिवाइड बाय टाइम था। हमें वर्क डन की पता थी, हमने उसे टाइम से डिवाइड कर दिया और हमारी ये वाली क्या बन के आ गया? डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट का क्या बन के आया? ऊपर आया जूल, H प्लस की M आ गई और इंटू में C मतलब स्पीड। स्पीड का क्या आएगा? L स्क्वायर, स्पीड लिख दी मैंने, तो J इंटू एस ये कट गया। अब जूल का ये हो गया, उसके बाद स्पीड यानी L स्क्वायर आ गया, उसके बाद LT -1, ये पूरा लिख दिया हमने, तो M1 L2 T -1, ये किसका आ गया? प्लांक्स कांस्टेंट का। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट ये रही, nm स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। तो न्यूटन यानी फोर्स का इतना था, L स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइड हुआ m स्क्वायर से, तो आ गया m -1 L3 T -2। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। मैंने लिखने का तरीका आपको बताया कि इस साइड मैंने लिखे हैं
सारे फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद उनका फॉर्मूला लिखा है। पहले जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो लिखा, उसी के बेसिस पे हमने 3 कैटेगरी में जो डिवाइड किया था, लेंथ, मास एंड टाइम, उसके बेसिस पे हमने उसमें डिनोट कर दिया। अगर 1 है लेंथ तो 1 लिख दिया, 2 होगी तो 2 लिख देंगे, एंड कुछ भी नहीं होगा तो हम क्या लगा देंगे, 0। क्लियर है सभी को? ये सब क्लियर है सभी को? आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज आपके लिए, इम्पॉर्टेंट कुछ जिससे क्या है, जहां से आपके इम्पोर्टेंट टेबल बनवाई जाएगी, जहां से आपके हर बार क्वेश्चन आते हैं, बार बार कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो टेबल क्या है आपके, मैं बनवा देती हूँ। देखिए टेबल बनाइए, उससे पहले ना कुछ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे, उसके आप उनके जवाब दे दीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चंस बाद में पूछेंगे, पहले हम कर लेते हैं क्या, इंस्ट्रूमेंट्स कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद इनके यूजेस। क्या लिखा मैंने ऊपर, अभी मैं हेडिंग डालूंगी क्या, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इधर डाल देते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो साइंस में यूज करते हैं, साइंस के प्रैक्टिकल्स वगैरह कराए हैं, वो इंस्ट्रूमेंट, उन सब की बातें होंगी यहाँ पे। देखिए यहाँ लिख देते हैं इसके यूजेस, और यहाँ लिख देते हैं उसका नाम, यहाँ लिख देते हैं उसका नाम। क्लियर? तो फर्स्ट है आपका एमिटर। एमिटर क्या होता है? फर्स्ट वन है आपका एमिटर। एमिटर काम क्या करता है? मेजर इलेक्ट्रिक करंट, मेजर इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम लिखेंगे एमिटर, सबसे पहले हमारा एमिटर। एमिटर का जो यूज है ये क्या करता है, मेजर करता है, मेजर इलेक्ट्रिक करंट, मेजर करता है किसको, एमिटर। इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करता है, एमिटर। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर, इसी की तरह होता है वो सेम, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से प्लस माइनस लगा दिया, और ये इसी तरीके से इसे करता है, जी लिख दिया, प्लस माइनस कर दिया, ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर। ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट, मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अभी तक मैंने आपको 2 बताए। फर्स्ट वन है हमारा एमीटर, एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है कि कितना करंट आ रहा है। सेकंड है आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर भी इलेक्ट्रिक करंट को करता है, लेकिन बहुत छोटा सा जो करंट है ना, बहुत थोड़ा सा जो करंट, जो फ्लक्चुएशन होती है कभी कभी से एकदम से ऐसा होता है, लाइट आती है फिर चली जाती है, तो फ्लक्चुएशन जो आती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो कौन कैप्चर करेगा, सिर्फ गैल्वेनोमीटर, इसलिए इसको बनाया गया। थर्ड वन है हमारा वोल्ट मीटर। क्या, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, मेजर अमाउंट ऑफ, क्या होता है, मेजर करता है किसे, अमाउंट ऑफ वोल्टेज। कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी वोल्टेज है, कितनी मतलब जो करंट आ रहा है, उसके जो रीडिंग्स है वो कितनी है, कितनी स्पीड से आ रहा है, वोल्टेज होती है ना,
वो कौन मेजर करता है? वोल्ट मीटर। क्लियर। अब फोर्थ वन है आपका, नेक्स्ट फोर्थ है आपका एनेमोमीटर। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? एनेमोमीटर। एनेमोमीटर क्या करता है? मेजर करता है स्पीड। किसकी स्पीड? मेजर स्पीड ऑफ विंड एंड, और क्या मेजर करता है? फोर्स ऑफ विंड। क्लियर। क्या क्या मेजर करेगा? स्पीड को मेजर करेगा, किसकी? विंड की, और फोर्स को मेजर करेगा विंड के। क्या, कौन है वो? नाम क्या है उसका? एनेमोमीटर। ये आपको याद रखना है, एनेमोमीटर। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कौन सा है आपका? ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके यूजेस आपको पता होने चाहिए उनके नाम के साथ। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर को मेजर करता है, तो प्रेशर को मेजर कौन करता है? बैरोमीटर। तो आपको नाम पता होना चाहिए, उसकी यूनिट पता होना चाहिए, उसके यूनिट क्या है? बार। तो ये सारी चीजें अगर आपको एक बार में क्लियर है, आप अच्छे से इस चैप्टर को, इसमें हम यही पढ़ाएंगे, यूनिट और मेजरमेंट में यही चीजें हैं डिस्कशन के लिए, और यही आपको पढ़ाया जाएगा, और यही आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान से सुन लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई मिस्टेक ना हो आपसे। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका बैरोमीटर, जिसकी मैं बात कर रही थी। बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर क्या करता है? मेजर प्रेशर। प्रेशर को कौन मेजर करता है? बैरोमीटर। यूनिट क्या होती है? यूनिट मैंने पहले भी लिखवाई है आपको, बार। यूनिट क्या होती है इसकी? बार। क्लियर। अब 6 1 है आपका, नेक्स्ट है नेक्स्ट कौन सा है आपका? क्रेस्कोग्राफ। क्या लिखा है मैंने ये? क्रेस्कोग्राफ। क्लियर। क्रेस्कोग्राफ क्या करता है? ग्रोथ इन प्लांट। मेजर्स, देखिए, मेजर करता है, क्या क्या मेजर करता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कैसे मेजर करता है? प्लांट्स की हम ग्रोथ को, हम उसकी एज को, बोलते हैं ना कि हम प्लांट्स की एज का पता लगा सकते हैं। किसके थ्रू मेजर करते हैं वो? हम क्रेस्कोग्राफ के थ्रू। किसके थ्रू? क्रेस्कोग्राफ क्या करता है? देखिए, हम उसके बार को, हम उसकी स्टेम को कट कर लेते हैं, जिस जिस ट्री का हमें पता लगाना होता है, तो उसकी ट्री के ऊपर ना इस तरीके से यहाँ पर रिंग्स होती हैं, इस तरीके से रिंग्स होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एनुअल रिंग्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? एनुअल रिंग्स। ये एक साल में एक रिंग बनती है। क्या बोला मैंने आपसे? एक साल में एक रिंग बनती है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। क्या करते हैं? काउंट करते हैं। मान लीजिए कि 50 रिंग्स बनी। कितनी रिंग्स है टोटल? इसमें 50 रिंग्स है, तो यानी इसकी एज क्या है? 50 ईयर्स। क्या है इसकी एज? 50 ईयर्स है। किसकी? ये जो हमारा ट्री है उसकी। हमें ट्री की जो ग्रोथ है, उसके जो एज है, ग्रोथ लिख लीजिए, या फिर एज ऑफ ट्री या प्लांट, ठीक है। उसकी ग्रोथ के लिए हमें, उसकी एज पता करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? क्रेस्कोग्राफ। नाम याद रखना है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आता है आपका बोलोमीटर। क्या नेक्स्ट आपका आता है? मैं यही लिख देती हूँ अभी, बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या होता है आपका? बोलोमीटर क्या मेजर करता है? बोलोमीटर मेजर करता है रेडिएंट एनर्जी, या फिर रेडिएशन बोल सकते हैं। क्या करता है मेजर? रेडिएंट एनर्जी, या उसको क्या बोल सकते हैं? रेडिएंट एनर्जी के अलावा उसे क्या बोल सकते हैं? रेडिएशंस आती है ना, रेडिएशंस निकलती हैं आपकी इस तरीके से, उनको मेजर करने का काम कौन करता है? बोलोमीटर। कौन करता है? बोलोमीटर। अब नेक्स्ट आपका आएगा, अब जैसे मान लीजिए बहुत हाई टेम्परेचर है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत हाई, तो हाई टेम्परेचर को कौन मेजर करेगा?
कौन नापेगा उसे? वो है आपका पायरोमीटर। कौन मेजर करेगा उसे? पायरोमीटर। ठीक है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट, पायरोमीटर। ये सिर्फ आपके इंस्ट्रूमेंट के नाम हैं और उनके यूजेस हैं कि वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ये आपको याद रखने हैं, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। अभी जो आगे के टॉपिक्स हैं सारे वो समझाने वाले हैं, तो मैं उनको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, क्लियर सभी को? नेक्स्ट है आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर के लिखिए जरा आगे एक बार। मेजर्स हाई सरफेस टेम्परेचर। इसका मीनिंग क्या है हाई सरफेस टेम्परेचर का? जहां पर भी, जैसे आप क्या होता है, थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर भी टेम्परेचर को मेजर करता है, बट वो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है, हीट को मेजर करता है। तो यानी कि जो बॉडी की हीट है, बॉडी का टेम्परेचर है, वो थर्मोमीटर में हम कर सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन जो उससे ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा है, जैसे 1000 हो गया, 500 हो गया, उससे ज्यादा का टेम्परेचर है, अगर हमें हमें इतना ज्यादा टेम्परेचर मेजर करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे, किससे नापेंगे? पायरोमीटर के थ्रू। क्लियर सभी को? पायरोमीटर के थ्रू हम इसे मेजर करेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है? अब नेक्स्ट है आपका फेदोमीटर। इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए एक बार। ये था आपका 8th एंड ये है आपका 9th। फेदोमीटर, फेदोमीटर क्या होता है? क्या करता है फेदोमीटर? फेदोमीटर क्या करता है? डेप्थ ऑफ सी। क्या मेजर करता है? डेप्थ ऑफ सी, यानी कितनी गहराई है। किसकी गहराई है? समुद्र की कितनी गहराई है, उसे कौन मेजर करेगा? उसे कौन मेजर करेगा? फेदोमीटर। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? फेदोमीटर। कैसे करता है देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक नाव बनी हुई है, यहाँ पर एक फ्लैग है। क्लियर? और ये क्या है? ये रेडिएशन यहाँ पर ये लगे हुए फेदोमीटर, ये रेडिएशन छोड़ेंगे, रेडिएशन छोड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आके इससे टकराएंगे नीचे तक, और ये कौन सी रेडिएशन है? क्या है ये? अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव्स ये छोड़ रहा है कौन? फेदोमीटर। और ये आगे यहाँ से टकराएंगे और इसको बता देंगे कि ये कितने डिस्टेंस पर है, यानी इस समुद्र की गहराई कितनी है। क्लियर? क्लियर हो गया? और जो प्रिंसिपल इसमें यूज किया जाता है, प्रिंसिपल मैकेनिज्म जो यूज किया जाता है, वो प्रिंसिपल जो मैकेनिज्म, या फिर प्रिंसिपल बोल रहे हैं, मैकेनिज्म बोल दो, उसे क्या बोलते हैं? सोनार। क्या बोलते हैं उसे? सोनार। अच्छा, आपके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इसमें सोनार की फुल फॉर्म आती है एग्जाम में, सोनार की फुल फॉर्म आती है। जरा कोई बताएगा एक बार कमेंट करके इसकी फुल फॉर्म क्या है? बताइए जरा एक बार फटाफट, बताइए क्या है इसकी फुल फॉर्म? साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एंड 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 ये रहा एंड रेंजिंग। क्लियर? सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंज। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूनिट क्या होती है इसकी? फेदोमीटर तो मैंने बता दिया, जो डिवाइस है वो फेदोमीटर होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? फेदोम। एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? इजी है, आपको याद रहेगा। फेदोमीटर, फेदोमीटर क्या किस लिए यूज होता है? डेप्थ ऑफ सी के लिए। और उसकी यूनिट क्या है? फेदोम। ये यूनिट फेदोम। क्लियर? तो फेदोम और फेदोमीटर दोनों सिमिलर हैं, सुनने में साउंड सिमिलर कर रहे हैं, इसलिए आपको याद रहेगा। और कहाँ यूज हो रहा है ये? डेप्थ ऑफ सी। किस कौन सी वेव से यूज हो रहा है? अल्ट्रासोनिक वेव से ट्रांसफर करते हैं नीचे, और वो जाके टकरा के वापस आती है, और उससे पता चलता है कि नीचे कितना गहराई, कितनी गहराई, डेप्थ कितनी है सी की, है ना। और ये अल्ट्रासोनिक वेव जो ये हमने बनाया है फेदोमीटर, किस पे वर्क करता है?
कौन से प्रिंसिपल पे? सोनार पे। सोनार का प्रिंसिपल, सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्लियर सभी को? क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? हाइड्रोफोन। क्या बोला मैंने आपसे? हाइड्रोफोन। 10th है आपका हाइड्रोफोन। चलिए अब ऐसा करते हैं, उसे इधर लिख देते हैं। 10th है आपका हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन क्या करता है? क्या मेजर करता है? साउंड वेव अंडर वाटर। मेजर्स साउंड वेव अंडर वाटर, है ना। ये क्या, फेदोमीटर क्या कर रहा था? डेप्थ ऑफ सी, यानी समुद्र की गहराई। और जो आवाज है, आवाज को कौन डिटेक्ट करेगा? हाइड्रोफोन। कौन डिटेक्ट करेगा? पानी के अंदर आवाज आ रही है, उसको कौन डिटेक्ट करेगा? हाइड्रोफोन। क्लियर? अब ये जो स्पेस है यहाँ पे हम लास्ट लिख लेते हैं, अपना लास्ट लिख लेते हैं 11, जो क्या है हमारा? रडार। क्या है हमारा? रडार। सबसे पहले रडार की फुल फॉर्म, रडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग क्लियर? वहां पर कौन सी वेव्स यूज हो रही थी? अल्ट्रासोनिक वेव। और यहाँ पर कौन सी यूज होंगी? रेडियो वेव्स। तभी इसका नाम क्या रखा गया है? रडार डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्लियर हो गया? अब ये काम क्या करता है? इसका यूज क्या है रडार का? ये क्या करता है? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी दूर के ऑब्जेक्ट है ना, उनको डिटेक्ट करता है। टू डिटेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? रेडियो वेव भेज रहे हैं, और यहाँ से आपका कोई प्लेन आ रहा है, प्लेन आ रहा है इधर की तरफ, तो ये जाएगा, रेडियो वेव जाएंगे, रडार जाएगा और जाके पता करके आ जाएगा, है ना। जिससे क्या होता है कि ना प्लेन के क्या होते हैं? क्रैश होने के चांसेस नहीं होते, है ना। वो दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ कितनी दूरी पर है हमसे, कौन प्लेन है या कोई और है जो आसमान में उड़ रहा है। तो ये किसके लिए काम आता है? रडार। और यहाँ पे यूज किसका होता है? रेडियो वेव्स का। किसका यूज होता है? रेडियो वेव्स का। क्लियर हो गया सभी को? ये क्लियर है? ठीक है, तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास के लिए। आपको यूनिट बता दी, मेजरमेंट बता दिया, कौन सी यूनिट किसकी होती है, क्या क्या मेजर किया जाता है, या आपको इंस्ट्रूमेंट भी बता दिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसका क्या नाम है, और उसके क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ वो यूज होता है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको यूनिट एंड मेजरमेंट समझ आ गया होगा अच्छे से। इसमें जो थोड़ी सी चीज़ें हैं वो आपकी नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएंगी, एक क्लास और लगेगी इसमें, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो जो ये इंस्ट्रूमेंट है अभी और हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब जो ये मैंने लिखवाया है इंस्ट्रूमेंट, ये यूज, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, यूज पढ़ना है, मैं उसके साथ साथ आपको ऐसा यूनिट भी बता रही हूँ, उसका यूज बता रही हूँ कहाँ होता है, उसमें वेव्स बता रही हूँ, वेव्स कौन सी यूज होती है, मैं आपको फुल फॉर्म्स ही बता रही हूँ कि फुल फॉर्म कौन कौन सी। तो इसका आपका बहुत सारी चीजें एक साथ कवर हो रही हैं, तो इसलिए आप क्लास को मिस मत कीजिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।